रोहन किसी से कॉल पे बात कर रहा है। उसका कॉल पे झगड़ा हो रहा है। कॉल कट करके गुस्से में वो काम पे लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे कोई सामने दिखता है। तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है। किसी ने रोहन पे गोली चला दी है। रोहन किसी तरह उठता है और कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही रोहन की डेथ हो जाती है। अगले दिन गणपत वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि रोहन ने एक सन का पिक्चर बनाया हुआ है। वो सीसीटीवी फुटेजेस में देखता है कि रोहन का किसी से कॉल पे झगड़ा हुआ था और उसने गुस्से से कॉल रख दिया था। वो रोहन की कॉल लिस्ट चेक करता है तो आखिरी कॉल सूरज का आया था। गणपत समझ जाता है कि खून सूरज ने किया है और रोहन ने उसी का नाम बताने के लिए सन का पिक्चर बनाया है। वो सूरज को पकड़ के थाने लेके चला जाता है। सर, मैंने खून नहीं किया है। हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन खून मैंने नहीं किया है। गणपत को समझ नहीं आता है तो फिर खून किसने किया। वो डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगा के बुला लेता है। मेहुल क्राइम सीन पे जाके सूरज को वापस देखता है और सूरज को छोड़ने बोल देता है। क्यों? ऐसा क्या देखा मेहुल ने? क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं? रोहन सूरज के आगे भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए डिटेक्टिव मेहुल सूरज को छोड़ने बोल देता है। वो रोहन के घर दूसरे रूम में भी जाता है तो उसे वहां एक कैक्टस दिखता है और एक विंडो जो खुली है। मेहुल क्लूज को वापस समझने की कोशिश करता है। खून के बाद घर अंदर से बंद था। सीसीटीवी फुटेजेस में रोहन ने उस आदमी को देखा, लेकिन पैनिक नहीं हुआ। मतलब वो कोई पहचान वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोली राइट से चली तो रोहन को गोली लेफ्ट पे कैसे लगी? मतलब वहां दो लोग थे। वाह सर, क्या तेज दिमाग है आपका। रोहन के करीबियों से मिलते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर काफी कीचड़ है और व्हील्स के निशान भी है। हो सकता है ये खूनी के कार के निशान हो। दोनों सूर्यकांत के घर पहुंचते हैं और सूर्यकांत से मिलते हैं। सूर्यकांत, कब मिले थे तुम रोहन से? सर, मैं 2 दिन से रोहन के घर नहीं गया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कल रोहन के घर गए थे। कैसे बताया मेहुल ने ये? क्या आप बता सकते हैं? सूर्यकांत की कार को ध्यान से देखिए। उसमें कीचड़ लगा हुआ है जो रोहन के घर के बाहर भी था। उसी से मेहुल समझ जाता है। जी सर, मैं रोहन को मारने के लिए गया था। बंदूक भी उठाई, लेकिन लाइट चले गई और फिर गोली चली और रोहन मर गया। मैंने नहीं मारा है उसे। घर का दरवाजा तुमने मैग्नेट से खोला था? जी सर। सर, आपने ये कैसे समझा? रोहन के घर का दरवाजा लोहे का है। मैग्नेट के जरिए उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसी से सूर्यकांत ने दरवाजा खोला है। हाँ सर। वाह सर, लेकिन अब खूनी कैसे पकड़ेंगे? दोनों भी खूनी नहीं है। मिल जाएगा खूनी। फिर दोनों सूर्य प्रताप के घर जाते हैं। सूर्य प्रताप, कल तुम रोहन के घर गए थे? नहीं सर, मैं तो कल दिन भर घर पे ही था। मैं नहीं गया रोहन के घर। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कल वहां गए थे और मेरे पास इसका सबूत है। कैसे समझा मेहुल को कि सूर्य प्रताप रोहन के घर गया था? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। सूर्य प्रताप का टी शर्ट थोड़ा फटा हुआ है और टी शर्ट का टुकड़ा मेहुल को रोहन के घर के कैक्टस पे दिखा था। उसी से मेहुल समझ जाता है। जी सर, मैं वहां गया था। मैंने रोहन को मारने के लिए बंदूक भी उठाई, लेकिन तभी लाइट चले गई और गोली चली। रोहन की डेथ हो गई। मैं ये देख बाजू वाली खिड़की से भाग गया। मैंने नहीं मारा है रोहन को। हाँ, लेकिन मैंने रोहन के घर के पास एक आदमी को देखा था। चेहरा नहीं देख पाया। गणपत, चलो यहाँ से। ये सच बोल रहा है। मतलब सर, वहाँ 3 लोग थे रोहन को मारने के लिए। 2 तो मिल गए, तीसरा कैसे मिलेगा? हमें मिल जाएगा। दोनों वहां से गोविंदा के घर जाते हैं। तो तुमने रोहन का खून किया है? नहीं सर, मैंने नहीं किया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने खून किया है। सर, मैं वहां गया था। मैंने रोहन पे गोली चलाने के लिए बंदूक भी उठाई,
लेकिन मैंने खून नहीं किया है। अचानक लाइट चले गई और गोली चली। मैंने देखा कि रोहन मर गया। ये देखिए, मेरी बंदूक में पूरी 6 गोलियां हैं। गणपत, चलो यहाँ से, इसने खून नहीं किया है। तो क्या सर वहाँ 4 लोग थे? नहीं, वहाँ बस 3 लोग थे और अब मुझे पता है खून किसने किया है। किसने सर? लॉजिकल आर्मी, आप सोचो, सारे क्लूज को ध्यान से देखो और मुझे बताओ खून किसने किया है। सूरज, सूर्यकांत, सूर्य प्रताप या गोविंदा? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। तो खून सूर्य प्रताप ने किया है। इसके 2 रीजंस हैं। पहला, रोहन सूरज के आगे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, शायद वो सूर्य प्रताप लिखना चाह रहा हो। दूसरा, सूर्य प्रताप ने गलत स्टोरी बनाई और बताई। अगर वो खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसका टी शर्ट कैक्टस पे इस साइड पे अटकता था, लेकिन उसका टी शर्ट गलत साइड है। मतलब उसने खुद से वो टी शर्ट का टुकड़ा वहां लगाया है स्टोरी बनाने के लिए। पकड़ लो उसे। वाह सर, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। लॉजिकल आर्मी, इस बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिटेक्टिव एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था, लेकिन वो क्रिमिनल गायब हो जाता है। पीछा करते करते डिटेक्टिव को एक घर दिखता है, तो वो पूछताछ करने के लिए वहां पहुंच जाता है। घर का मालिक संजीव डिटेक्टिव को अंदर बुलाता है और पूछता है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। तो डिटेक्टिव उससे पूछता है कि यहाँ कोई आया था। संजीव मना कर देता है और बोलता है यहाँ कोई नहीं आया और मैं घर से बाहर भी नहीं गया हूँ। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई रहता है? तो संजीव बोलता है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। इतना सुन के डिटेक्टिव संजीव को थैंक यू बोलता है और सिगरेट ऑफर करता है। तो संजीव मना कर देता है, मैं सिगरेट नहीं पीता। डिटेक्टिव तुरंत संजीव को बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और मेरे पास 3 सबूत है। कैसे? डिटेक्टिव को कैसे समझता है और क्या है वो सबूत? क्या आप इस सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम में 2 वाइन के ग्लासेस रखे हुए हैं, मतलब संजीव घर में अकेला नहीं था। सिगरेट के बट भी दिख रहे हैं, लेकिन संजीव तो सिगरेट नहीं पीता, मतलब कोई और भी आया था। और छाता गीला है और संजीव ने बोला था ना कोई घर में आया है और ना कोई बाहर गया है, तो छाता गीला कैसे हुआ? इन सब से डिटेक्टिव समझ जाता है कि संजीव झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चोर ने बैंक एक्स से चोरी की, अपनी कार में बैठा और वहां से भाग निकला। गणपत अपनी कार में उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस के बीच में चेस शुरू हो जाती है। चोर को सामने 3 रास्ते दिखते हैं। तीनों रास्तों की लंबाई एकदम सेम है। चोर रास्ता ए ले लेता है। तीनों रास्तों में कुछ स्टोन्स, ट्रीज और सिग्नल है। अगर स्टोन्स आया तो 1 मिनट का डिले हो जाएगा। अगर ट्री आया तो कार 2 मिनट से डिले हो जाएगी और अगर सिग्नल आया तो कार 3 मिनट से डिले हो जाएगी। पहले रास्ते में 1 सिग्नल, 3 ट्रीज और 2 स्टोन्स है। दूसरे रास्ते में 2 सिग्नल और 4 स्टोन्स है। तीसरे रास्ते में 1 सिग्नल, 4 ट्रीज और 1 स्टोन है। तो आप सोचे और मुझे बताएं, पुलिस को कौन सा रास्ता लेना चाहिए जिससे वो चोर से पहले पहुंच जाए? पुलिस और चोर की कार की स्पीड सेम है। सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले रास्ते में 1 सिग्नल, 3 ट्रीज और 2 स्टोन्स है, मतलब 3 + 6 + 2, तो टोटल डिले हो जाएगा 11 मिनट्स का। दूसरे रास्ते में डिले होगा 2 सिग्नल और 4 स्टोन्स, तो 6 + 4 10 मिनट्स का। और तीसरे रास्ते में डिले होगा 12 मिनट्स का। तो पुलिस को रास्ता बी लेना चाहिए। गणपत रास्ता बी लेता है और चोर को पकड़ लेता है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा डॉक्टर नकली है। ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सोनोग्राफी कर रहा है लेकिन फिर भी बच्चा दिख रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये डॉक्टर नकली है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।